इंडिया टीवी सदैव सत्य के साथ। कश्मीरी फाइल्स मूवी को लेकर विधानसभा में मुख्यमंत्री दिल्ली के बयान पर भाजपा का आंदोलन। नमस्कार दोस्तों, मैं कमर आलम, न्यूज़ इंडिया टीवी सदैव सत्य के साथ। इस टाइम पे हम विधानसभा क्षेत्र में हैं। जैसे कि आपने 24 तारीख को देखा था कि 24 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जैसे कि आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के विरुद्ध शराब नीति और आंगनबाड़ी और टीचर नीति के लिए धरना प्रदर्शन किया था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कश्मीर फाइल को लेकर के एक बात बोली थी कि ये पिक्चर यूट्यूब पे फ्री कर दी जाए। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का आरोप है उनके लिए कि उन्होंने वो हिंदू विरोधी पार्टी के तौर पर वो इसका प्रदर्शन कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदुओं के साथ है, बल्कि अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो हिंदुओं के विरुद्ध बात करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। यानी कि अगर वो पिक्चर यूट्यूब पे फ्री की जा रही है तो उनको घेरा जा रहा है कि वो हिंदू वादी पार्टी है। अगर ये पिक्चर पब्लिक जाकर पिक्चर हॉल में देखेगी तो ये देशभक्ति का संदेश है। तो आगे अंदर देखते हैं कि आगे क्या। नमस्कार, मैं राज चौधरी, न्यूज़ इंडिया टीवी से सदैव सत्य के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2 दिन पहले केजरीवाल को शराब नीति के खिलाफ घेरा गया और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कि उनके बारे में क्या हुआ। आज दोबारा से विधानसभा में सीएम हाउस को दोबारा से केजरीवाल को घेरा जा रहा है कश्मीर फाइल फिल्म के ऊपर। उन्होंने जो विधानसभा में कहा था कि भाई इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा अगर इतनी ही चिंता है तो इसको यूट्यूब पर डाल दिए ताकि लोगों तक ये फिल्म का मैसेज जा सके। एक ये है कि अगर आज ये मैसेज कहीं ना कहीं समाज के हित में है तो फिल्म को यूट्यूब पर डालने में क्या प्रॉब्लम है, इस बारे में आज दोबारा से केजरीवाल सरकार को विधानसभा में घेरा गया है। जो यहाँ पे बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी और हमारे केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी भी मौजूद हैं। और आज कश्मीर फाइल जो फिल्म बनी है, ये बोला जा रहा है कि केजरीवाल जी हिंदू विरोधी नारे लगाते हैं, हिंदू विरोधी राजनीति करते हैं और वो कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी हैं, वो हिंदुओं के खिलाफ हैं। अगर ऐसा है तो यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता आए हुए हैं, कुछ बीजेपी के, मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ कार्यकर्ता हैं। फिल्में बहुत सारी हिंदुस्तान में बनती रही हैं, तो उनके लिए तो कभी आवाज उठी नहीं। भाई साहब, फिर आप फिल्म को लेकर के बीच में आ गए। अभी बोला आपने, उन्होंने कि फिल्म के लिए कहा। उस फिल्म में जो सच्चाई दिखाई गई है, उस सच्चाई को आज भारतीय जनता पार्टी उसको एंडोर्स कर रही है कि हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ, कोई तो उनकी आवाज उठाएगा। हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ उसकी आवाज आज तक किसने उठाई? केवल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके। भारतीय जनता पार्टी के जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने कश्मीर के ऊपर सबसे पहले जितना बलिदान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और जितना बलिदान तो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया हिंदुओं के लिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद। लेकिन मोदी जी का कहना है कि हिंदुस्तान के अंदर सबका साथ सबका विकास। और एक चीज और मैं कहना चाहूँगा कि हिंदुओं को लेकर के और हिंदू समाज के ऊपर और भी सामाजिक फिल्में बनी और लोगों को मैसेज गए हैं। और दूसरी बात ये, केजरीवाल जी हिंदू विरोधी नारा आपने बोला कि केजरीवाल जी ने कहीं ना कहीं हिंदू के विरोधी बोला है। देखिए, इन्हों का कहना है कि ये जो फिल्म बनी है, केजरीवाल जी जो कल हंसे हैं, ठाके लगा के उन्होंने कहा है, रावण की तरह उन्हें संबोधित कर रहे हैं और ये हिंदू विरोधी के बारे में इनका कहना है। आप ये बताइए कि आप कैसे कह सकते हैं कि केजरीवाल जी हिंदू विरोधी नारा दिया? हाँ, जो कश्मीर पे यह फिल्म आई है, जो कश्मीर भैया फिल्म आई है, उसमें कैसे विधानसभा में वह हंस कर रहे थे, मखौल उड़ा रहे थे, उसके चक्कर में आज हम इकट्ठा हुए। अच्छा, आपको लगता है केजरीवाल जी कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं? बिल्कुल स्पष्ट होता है, उनके हर बयान से स्पष्ट होता है वे हिंदू विरोधी हैं। आप देखो, रोहिणी में हमारे सेक्टर हाउस में जगह जगह हज हाउस बनाते हैं। वो मुसलमानों को तुष्टीकरण करके अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। और आज तो मतलब उन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी। विधानसभा में हिंदू संस्कृति का मजाक बनाया, खुलकर मजाक बनाया। आप उनके ट्विटर अकाउंट उठा के देखिए, वो हर कोई सलमान खान और इन सारे लोगों की मूवीज को सपोर्ट करते हैं। एक मूवी जिसने इतने दर्द को दिखाया है और उसका सरेआम मजाक बनाया है, ऐसे इंसान को जल्दी से जल्दी इस्तीफा दे देना चाहिए और दिल्ली किसी देशप्रिय राष्ट्रवादी के पल्ले जाना चाहिए। मतलब एक फिल्म की वजह से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए आपके कहने? उनकी हर आप फिल्म तो आज इसको हम यहाँ सामने ले आए हैं, आप उनकी सारी एक्टिविटीज देखिए, हर कुछ हिंदू विरोधी है। देखिए, लोगों का मानना यही है कि ये एक फिल्म की वजह से केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपका नाम?
मेरा नाम विकास सिंह है। विकास सिंह जी, ये जो धरना हो रहा है, जो आप ये कर रहे हैं, ये एक मूवी के लिए है कि अरविंद केजरीवाल सांसद भवन में आते और उसका आप विरोध कर रहे हैं? जी, ये पहले बात तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, ये किसी मूवी के लिए के अगेंस्ट धरना या उसके सपोर्ट में धरना नहीं है। ये धरना जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो उन्होंने विधानसभा में बोला है कि इसको यूट्यूब पे डाल दो आप, इसको हम टैक्स फ्री नहीं करेंगे, ये उसके खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा के अंदर मजाक उड़ाया है हिंदू धर्म का, हिंदू की जो सेंटिमेंट्स हैं उनका जो मजाक उड़ाया है, ये उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन है। कि अरविंद केजरीवाल इनके हिसाब से देश को बांटने का काम कर रहे हैं और इस तरह से अलग अलग नीतियों की बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो मुसलमान के खिलाफ हैं या हिंदुओं के खिलाफ हैं, वो स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सीधे एक ट्रैक पे चल रही है कि हमें जनता के साथ चलना है, जनता के विकास को लेकर के चलना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे माननीय हर्षवर्धन जी और आदेश गुप्ता जी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, केजरीवाल जी के खिलाफ जो उन्होंने हिंदू विरोधी नेता जो जवाब दिया है कि उन्होंने संसद में जो कश्मीर फिल्म के ऊपर हंसे हैं, उसको उन्होंने कहीं ना कहीं ये बोला कि ये फिल्म टैक्स फ्री करने के बजाय यूट्यूब पे दे देनी चाहिए। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल जी हिंदू विरोधी हैं, उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाई। का नाम सर, मेरा नाम हुकम सिंह राठौर है, मंडल अध्यक्ष सुल्तानपुरी से। हुकम सर जी, ये जो आज धरना प्रदर्शन है, तो ये कश्मीरी फाइल वाला जो मुद्दा उठा है, उस पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रक्रिया दी है, उस पर आपको आक्रोश है कि उन्होंने ऐसा क्यों करा? वो हिंदू विरोधी जो है, इसने जो स्टेटमेंट दी है विधानसभा के अंदर, और उनके विधायक उसका मजाक उड़ा रहे हैं। जो हमारे हिंदू पंडित थे, जो कश्मीर के अंदर हत्या कर दी, उनका बलात्कार कर दिया, महिलाओं की हत्या कर दी है, उसमें पूरे देश के अंदर आज हिंदुत्व के बाद यहाँ पे चंडीगढ़ अखाड़े में उसका विरोध करने आए हैं। सर, आपने वीडियो देखी क्योंकि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है वीर सिंह दुधूड़ी जी भी बैठे हुए हैं और भी विधायक हंस रहे हैं, हंसी मजाक का माहौल उस टाइम पे था। तो इसको अगर हम पर्सनली लेके जाएं, तो जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने हिंदू तत्व का मजाक उड़ाया इस फिल्म के माध्यम से, उन्होंने, क्योंकि अलग अलग बातें आ रही हैं, उन्होंने कहा था ये अगर पिक्चर टैक्स फ्री करने की बात है तो भारतीय जनता पार्टी से यूट्यूब पे क्यों नहीं डलवा दी? नहीं, वो बात तो ठीक है, वो टैक्स की बात नहीं है। टैक्स ये हिंदू जो कश्मीर की जो फिल्म बनाई है, जो है हिंदुत्व के ऊपर बनाई है, जो कश्मीरी पंडित जो की हत्या कर दी, उस पर बनाई है फिल्म वो, ठीक है। उसके विरोध में जो टैक्स कम करना चाहिए। उससे पहले जो फिल्म चलाई थी उस पर टैक्स कम किया था उन्हें, 2 फिल्म पहले भी रिलीज हुई है, केजरीवाल ने पहले क्यों नहीं किया जो है? तो उसकी जो विधायक और उनकी जो विधायिका वो मजाक उड़ा रही है। चलिए, खैर, आपने देखा किस तरह से यहाँ पर मिटाया गया, यहाँ देखिए किस तरह से यहाँ पर विरोध किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल के मजाक का, उनकी हंसी का। तो इसी तरह से आप देखिए हमारे विधानसभा में जो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, परंतु जो विधानसभा में केजरीवाल जी ने कहा और उनकी डिप्टी स्पीकर पीछे हंस रहे थे, अरे क्या जो अत्याचार बहन बेटियों पे हुआ, किसी कोई भी हो, अगर अत्याचार हुआ है तो उसके लिए इन्होंने इस तरह से मजाक नहीं बनानी चाहिए थी। इनको माफी मांगनी चाहिए कि वोट तो सबके लेते, हिंदुओं के भी। बच्चे और एक जेंट्स का मर्डर हुआ है, जो सोशल मीडिया पे ये फैलाया जा रहा है कि हिंदू समाज खतरे में है, जबकि वो आपसी रंजिश थी एक मुस्लिम समुदाय की, जो आपस में झगड़ा का हुआ उन लोगों का, उन्होंने जला दिया। तो इस तरह की ये पिक्चर वायरल हो रही हैं, आप कहीं भी इन चीज़ों पे क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी बैठी हुई है, वो देख ही नहीं रहे क्या नाम। सर, यहाँ पे भी तो अरविंद केजरीवाल बैठा है ना। तो यहाँ पे दिल्ली में तो उनकी सरकार है यहाँ पे। आपने कहा कि वहाँ वो बैठी है, यहाँ पे केजरीवाल बैठा है। तो वो तो हिंदुत्व का वो तो मुस्लिमों की पक्ष लेती है, हिंदुओं का हत्या करा रही है, वो घर में आग लगा रही है। अरविंद केजरीवाल को ये नजर नहीं आता है, कहीं एक मुस्लिम की डेथ होती है तो वहाँ 1 करोड़ रुपए दियाते हैं, दिल्ली के बाहर भी दियाते हैं 1 करोड़। हिंदू नजर नहीं आता उनको। कितने कोरोना काल में कितने डॉक्टरों की हिंदू की डेथ हुई है, किसी को 1 रुपया दिया अरविंद केजरीवाल ने? तो यानी कि अरविंद केजरीवाल हिंदू के खिलाफ कार्य करते हैं क्योंकि मुस्लिम उनका वोट बैंक है।
वोट बैंक के अगर मुस्लिम के खिलाफ करेंगे तो उनको वोट नहीं मिलेगा, उनकी सरकार गिर जाएगी। और जो हिंदुत्व की बात करेगा हिंदुस्तान पे भारतीय जनता पार्टी। चलिए खैर, आपने देखा किस तरह से यहाँ पर मिटाया गया। यहाँ देखिए किस तरह से यहाँ पर विरोध किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल के मजाक का, उनकी हंसी का। पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित दिल्ली की सह प्रभारी बहन अलका जी, मंच पर उपस्थित भारत सरकार में मंत्री रहे, दिल्ली के अध्यक्ष रहे, वर्तमान में सांसद आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी के हिंदुत्व के खिलाफ बोलने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। मुझे तो लगता है इस व्यक्ति का डीएनए चेक होना चाहिए, ये हिंदू है ही नहीं। अब मोदी जी से नफरत करते हो करो, अब भारतीय जनता पार्टी से नफरत करते हो करो, अब भारतीय जनता पार्टी के मंच पर बैठे हुए नेताओं से नफरत करते हो करो, पर आपसे निवेदन है उस बहनों का जिनका बलात्कार हुआ, जिनकी हत्या कर दी गई कश्मीर में, उनसे इतनी नफरत मत करो। विधानसभा में हंस के उनका अपमान नहीं करो, आपको भगवान भी माफ नहीं करेगा। शेम 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 केजरीवाल। साथियों, मंच पर कई और वक्ता हैं, पर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि इस लड़ाई और ये आंदोलन आज पहली बार नहीं है, ये आजादी से पहले भी था, आजादी के बाद भी है, और ये आंदोलन चलता रहेगा। विचारधारा की लड़ाई चलती रहेगी और जीत हमेशा किसकी होगी? जो राष्ट्रवाद के साथ होंगे, जो आतंकवाद का विरोध करेंगे, जो अलगाववाद का विरोध करेंगे, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह उसका विरोध करेंगे, जो विरोध करेंगे शाहीन बाग के उस धरने का, जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, जीत उनकी होगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम। साहब, देश के प्रधानमंत्री जिनका आज विश्व में डंका बज रहा है, उन प्रधानमंत्री जी का मजाक उड़ा रहा है, उन्हें शर्म आनी चाहिए और औपचारिक रूप से माफी मांगनी चाहिए देश के आगे। सर, ये जो बात है कश्मीरी फाइल की जो बात है, इसमें पिक्चर में सिर्फ कश्मीरी पंडितों का जिक्र किया गया और किसी समाज का, चाहे सिख हो या मुसलमान हो, उनका भी वहाँ पर नरसंहार हुआ है, वो लोग भी मरे हैं, उनका कहीं जिक्र नहीं है। तो आप इस बारे में क्या बोलेंगे? अगर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी है तो हर किसी का अलग अलग तरीका होता है। प्रतिक्रिया रखने का भी एक तरीका होता है। भद्दी प्रतिक्रिया, मजाक उड़ा रहे हो आप, किसी के मरने पर मजाक उड़ा रहे हो। और भारतीय जनता पार्टी समय समय पर कश्मीर में हो रहे अत्याचार के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है। हमारे जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया है। किस लिए? जब कश्मीर के 2 टुकड़े होने जा रहे थे तो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने वहां जाके अपना बलिदान दिया है। हमने समय समय पर सिखों की, गुर्जरों की, दलितों की, पंडितों की, हिंदुओं की और हर उस समुदाय की बात करी है जो वहां पीड़ा में है। हमने समय समय पर, भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर सब समुदायों का ध्यान रखा है। सर, अभी राजस्थान में जितेंद्र मेघवाल का मर्डर हुआ है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ दिख रही है? उसमें सिर्फ रावण ही दिख रहा है ना, जबकि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, वो भी कुछ नहीं कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी कुछ करती नहीं। जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसकी संवेदना, उसकी हत्या के उसके साथ खड़ा हुआ है। आप हमारी सोशल मीडिया, राजस्थान की सोशल मीडिया उठा के देखो, अगर रावण जाता तो खबर बन जाती है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो खबर नहीं बनती। सर, चैनल तो आपके बताए जा रहे हैं ना, चैनल तो आपके बताए जा रहे हैं। हमारे चैनल कैसे हो सकते हैं? वहाँ राजस्थान में सरकार किसकी है? किसकी? कांग्रेस की है। कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस हर उस भारतीय जनता पार्टी की आवाज को दबाती है जहां पर उसके खिलाफत हो रही होती है। सर, यहाँ पे भी तो सरकार आम आदमी की है, वो तो आवाज दबा रहे हैं, और तभी तो हिंदुओं की आवाज दबा रहे हैं। वो उनको शर्म आनी चाहिए कि केंद्र में विधानसभा में बैठकर हिंदुओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, ब्राह्मणों का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए खैर, आपने देखा किस तरह से गुस्सा ने प्रकट करा है। यहाँ पर हिंदुओं का अपमान हो रहा है, जिसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके प्रवक्ता इसका समर्थन कर रहे हैं। ये आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में इतनी बड़ी जनसभा संबोधित की गई है। आप ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। मैं न्यूज़ इंडिया टीवी से कैमरामैन जुनैद चौधरी के साथ कमर आलम। जय हिंद। अगली न्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स। न्यूज़ इंडिया टीवी से जुड़ने के लिए संपर्क करें।